मुझे तो नहीं लगता कि विजय बघेल जी ने कोई काम दुर्ग जिले में या दुर्ग लोकसभा में किया हो। एक भी काम बता दीजिए। मैं राजेंद्र साहू जी को थोड़ी सर्टिफिकेट दूंगा भाई। जो जनता मुझे जिताई है उसको सर्टिफिकेट दूंगा। लो भाई भैया। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। चुनावी भी साथ बीत चुकी है और प्रत्याशियों की भी घोषणा हो चुकी है। चुनावी तिथि आना बाकी है, पर तमाम जो दल के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अपने अपने प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्रों में घोषित कर चुके हैं। हम बात करें दुर्ग जिले की और दुर्ग लोकसभा की। दुर्ग लोकसभा में भाजपा ने पहले ही विजय बघेल को घोषित कर चुका है अपना प्रत्याशी, और कांग्रेस की सूची थोड़ी लेट आई, पर कांग्रेस से नए प्रत्याशी राजन साहू को कांग्रेस ने दुर्ग लोकसभा के लिए भेजा। और हमारे साथ राजन साहू जी मौजूद है। राजन साहू जी से सीधा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा का टिकट मिला, कैसी प्राथमिकता होगी, किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाओगे। सबसे पहले मैं दुर्ग लोकसभा के जनता को, मतदाताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय चरणदास महंत जी, माननीय ताम्रध्वज साहू जी, माननीय दीपक बैद जी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं अपने ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इस लोकसभा से चुनाव लड़ने का अवसर दिया। काफी लंबा राजनीतिक कार्यकाल आपका भी रहा है, तो दुर्ग को तो बहुत अच्छे से, बहुत नजदीक से आप देखें, तो क्या लगता है जो विजय बघेल जी पिछले 5 साल से सांसद रहे, उनको पार्टी ने फिर विश्वास जताया और टिकट दिया, तो किन चीजों को लेकर के जनता के बीच जाओगे ताकि जो विजय बघेल जी के काम है उसको आप ध्वस्त कर सको। मुझे तो नहीं लगता कि विजय बघेल जी ने कोई काम दुर्ग जिले में या दुर्ग लोकसभा में किया हो। एक भी काम बता दीजिए। अब जा रहे हैं, जब चुनाव आया 6 महीने पहले लोगों को पता नहीं था कि सांसद जी कहाँ हैं, तो उनके कामों की कोई बात ही नहीं है। और रही बात, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में है और वो सरकार एक भी वादे पूरे नहीं किए। विदेशों से काला धन लाएंगे बोले थे और सभी के खाते में 15 लाख दिए जाएंगे। 10 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुले, लेकिन एक भी खाते में पैसा नहीं गया, बल्कि उस खाते के संचालन को सुचारू रूप से रखने के कारण लोगों का पैसा उससे काटा जा रहा है। ये लोगों को नुकसान हुआ है। दूसरा, महंगाई कम करने की बात, 35 रुपए में डीजल और पेट्रोल देंगे बोले थे, 500 का उस समय 400 रुपये था, 250 रुपये में सिलेंडर देंगे। सिलेंडर का दाम 1200 रुपये तक चले गए। कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ गए, राशन के दाम बढ़ गए, अपने दवाइयों के दाम बढ़ गए, तो लोग बहुत परेशान हैं। शिक्षा का जो वो है उसके भी महंगाई बढ़ गई। लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना इस सरकार में करना पड़ रहा है। ट्रेनें विलंब से चल रही है। मोदी की गारंटी तो लगातार पूरी हो रही है, तारी बंधन भी पूरा हुआ, और जो पिछले किसानों की जो 3100 रुपए देने के बाद वही भी तो लगातार बीजेपी कह रही कि हम मोदी की गारंटी जो है वो पूरा कर रहे हैं। आप बताइए ना, 15 लाख किसके खाते में आए? गारंटी किसको कहते हैं? 2 करोड़ रोजगार देंगे बोले थे, 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिए? 20 करोड़ को रोजगार मिलना था, कितने लोग? गारंटी किस चीज की है आप बताइए? कि महंगाई कम हो गया। अभी तो सिलेंडर का रेट 1200 रुपये कर दिए थे, अभी 100 रुपये घटाए। ये गारंटी नहीं होती। गारंटी वो होती है कि मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, भूपेश बघेल जी की सरकार ने 9,500 करोड़ का कर्जा माफ किया, किसानों को 25 रुपए देंगे बोले थे, तत्काल डाले 2500 रुपये। ये होती है लोगों का विश्वास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोलती है। अब महतारी वंदन की आप बात कर रहे हो, प्रदेश में 100 लाख मतलब 1 करोड़ से ऊपर महिला बहनें हैं और आप 70 लाख से नीचे लोगों को दे रहे हो, और वो आगे महीने में दोगे कि नहीं दोगे उसकी गारंटी नहीं है। आप बाकी लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं?
दूसरी बात, ये पैसा दे रहे हो तो बिजली बिल में अधिभार ले रहे हो, आपका अन्य चीजों में आप वसूली कर रहे हो, डीजल से, पेट्रोल से, टैक्स से। महिलाओं को महंगाई बढ़ा के ठगा जा रहा है। नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो हमारे देश की महिला बहनों को हुआ है, माताओं और बहनों को हुआ है। महंगाई की मार उन्होंने ही झेला है, ये मुद्दा है हमारा। तो ये बताइए, दुर्ग लोकसभा से अब तो पार्टी ने आपको अधिकृत प्रत्याशी बना दिया, तो कौन से ऐसे बड़े एजेंडे रहेंगे, खासकर जो आम जनमानस से जुड़े रहेंगे, उसको लेकर के आप जाएंगे? सबसे पहले मुद्दा तो बेरोजगारी है, दूसरा महंगाई है, तीसरा आपका हम लोग देख रहे हैं कि बीएसपी का जो कर्मचारी है उनकी मांगे कहीं नहीं सुनी जा रही। सांसद एक भी बार संसद में या सेल प्रबंधन के बाद इसकी बात नहीं रखे। ठेका श्रमिक है भिलाई में जो बीएसपी के अंदर है, उनकी भी मांग उन्होंने कभी रखी नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मैं बताया है कि फल और सब्जी, कपास, गन्ना की खेती करने वाले को 10,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष भूपेश बघेल जी की सरकार में दिया जाता था, उसको बंद कर दिए। वो भी मांग हम लेके जाएंगे। 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता था, नौकरी तो ये लोग दे ही नहीं रहे हैं, वो बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिए हैं। उसकी भी मांग हम जनता के बीच लेके जाएंगे, उसकी भी मांग हम करेंगे और उसको दिलवा के रहेंगे। भाजपा के लोग कहते हैं कि इस बार 400 पार, और दुर्ग भाजपा के लोग कहते हैं 6 लाख से ज्यादा मतों से इस बार दुर्ग लोकसभा वो जीतेंगे। जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता जो निर्णय देगी वो आने वाले समय में उनको पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। आप एक तरफ बेरोजगारी बढ़ाओ, महंगाई बढ़ाओ और जनता चुनने वाली नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो ट्रेनें हैं ये लगातार रद्द हो रही है या तो बंद कर दी गई है, इससे भी लोग परेशान हैं। वो भी मुद्दा है बड़ा। 2 रुपये की लोग गोबर खरीदते थे, वो भी बंद हो गया। तो सब तरह का आप जनता को धोखे पे धोखे दोगे और उनकी योजनाओं को बंद करते जाओगे। मनरेगा की भी राशि कम कर दी गई है सरकार में, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, तो उसका भी लाभ उनको नहीं मिलने वाला, बल्कि उनको नुकसान होगा। लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। एक प्रत्याशी होने के नाते विजय बघेल को आप किस रूप में देखते हैं? कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। यहाँ भी पार्टी चुनाव लड़ रही है और सिद्धांत की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। जनता के हितों को ध्यान में रखने वाला व्यक्ति ही चुनाव जीतेगा। ये 5 साल सांसद रहे हैं, किसी प्रकार की ऐसी उपलब्धि नहीं है जिससे जनता उनसे प्रभावित हो। किसी प्रकार की उन्होंने जनता के हित में लड़ाई न संसद में लड़ी न सड़क में लड़ी, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना, मतलब उनको नुकसान होगा। पर जिस प्रकार से बीजेपी ने उनको विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष या संयोजक बनाया था, और तमाम जो घोषणा पत्र उन्होंने जो बना करके इम्प्लीमेंट कराया, सरकार भी आ गई थी, तो किस रूप में देखते हैं? घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे उसमें कितने वादे अभी पूरे हुए हैं? 3 महीना हो गया, एक भी आवास का पैसा किसी खाते में नहीं आया है। महतारी वंदन का पैसा ले दे के चुनाव के पहले दे रहे हैं, आगे देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं है। किसानों के खाते में पैसा भी आया नहीं है। 2,500 मतलब बेरोजगारों को रोजगार देंगे बोले थे, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसको भी जनता देख रही है। आपकी तैयारी कैसे चल रही है? जब से टिकट मिला है, धुआंधार आप भी दौरे पे हैं, और मिल मुलाकात करें, तो कैसा तैयारी और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से, आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। आगे भी जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अपनी जीत को लेकर के, और छत्तीसगढ़ में 11 में से कुल कितनी सीट आएगी, इसको लेकर के थोड़ा बता दीजिए। चुनाव दुर्ग लोकसभा भी जीतेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में अधिकांश सीटों में हम चुनाव जीतेंगे। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये थे राजन साहू जी, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं लोकसभा दुर्ग के लिए। और अब मैं राजन साहू जी को थोड़ी सर्टिफिकेट दूंगा भाई, जो जनता मुझे जिताई है उसको सर्टिफिकेट दूंगा।
और वो ठीक है, वो विपक्ष के प्रत्याशी है, लेकिन मैं तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ। उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मेरा छोटा भाई है, बहुत पहले से संबंध है। दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी थे, तब से हम लोग दाऊ जी के सानिध्य में थे, और मैं उन्हें बधाई देता हूँ। कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाया है, और हम लोग व्यक्तिगत कोई चुनाव नहीं लड़ता। मैं तो एक प्रतीक के रूप में प्रत्याशी हूँ, वो भी हैं। पार्टियाँ चुनाव लड़ती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही चुनाव रहता है। और के जो लोकसभा चुनाव हैं वो देश के वातावरण में देश को किस स्तर पर कौन ले जा रहा है, किस पार्टी की भूमिका राष्ट्रहित और देश हित के लिए है, जनहित के लिए है, वो भूमिका जनता तय करती है। तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और उनका स्वागत है। मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। जनता जनार्दन खुद जानती है कि मैं कितना सक्रिय हूँ नहीं हूँ, मेरे घर में किस तरह के उनके साथ व्यवहार होते हैं, ये मैं किसी को बताने नहीं जाऊँगा। मैं जनता, अपने प्रिय जनता को और अपने कार्यकर्ता साथियों को बताने जाऊँगा मैं। ये लोकसभा के